हे गाइस, तो आज से स्टार्ट होने वाला है हम लोग का क्लासेस। ओके, तो ये आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब ही आपको काम में आएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कोई काम में नहीं आएगा। ओके, आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप वहाँ से पढ़िएगा। तो ये जो रिवाइज एडिशन है ना, वो फेब्रुअरी 2024 का है, तो एकदम न्यू मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल को ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चैप्टर है ना, सभी इम्पोर्टेंट है। तो वेट कीजिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है वो है थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो पहला वाला है, वो आप जो वेटेज है ना, यहाँ पे जो वेटेज आपको दिखाई दे रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये भी कभी कभी इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता। तो आप जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो मैं पहले से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ। ओके, तो पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली हुई है। ओके, ये हम स्किप कर देते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कंटेंट्स मिल जाता है। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में भी बोलूँ, बट क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो इसलिए मैं हिंदी में क्लास करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल में आप क्या सीखोगे, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, जो सीए में आप बनना चाहते हो तो इसका मतलब आप कॉस्ट अकाउंटेंट ही बनोगे, या आप सीएफए ऐसा वाले कुछ चीज़ें बनाएंगे ना। तो इसके लिए ना आपको कॉस्ट बहुत जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो पहला वाला जो इंट्रोडक्शन का है उस चैप्टर में आपको मिलता है इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप फाउंडेशन दे के आ रहे हो या ग्रेजुएशन दे के आ रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पता होंगी, बट सीएमए में आपको बस इन डेप्थ पढ़ाई करवाया जाता है। ओके, सो ओके, नीचे यहाँ पे मॉड्यूल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे बोली हुई है। ओके, तो आप पहले हम उसके बाद नेक्स्ट आप 5th पेज में आ जाइएगा अगर आपके पास मॉड्यूल है अभी। ओके, सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बस कुछ चीज़ें बोली हुई है कि इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पुट फॉरवर्ड बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन रीड एज फॉलोज: Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ दैट कि आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, आपको उसको बस आइडेंटिफाइंग करना होता है, मेजरिंग करना होता है, उसके बाद आपको कम्युनिकेटिंग करना होता है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, एंड आपको जो आपके जो यूज़र्स होते हैं उनको आपको डिसीजन देना पड़ता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि ना, आप ये चीज़ खरीदें कि ना, या ऐसी ही चीज़ें। ओके, तो इसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको करना पड़ता है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, यहाँ पे बस अकाउंटिंग बोला है, तो ये पूरा जो चीज़ है अकाउंटिंग का ही है। ओके, दिस वाला ये पूरा। ओके, सो उसके बाद जो है ये सब चीज़ें है ना, आपको एमसीक्यू के लिए काफ़ी काम में आएगा, और अगर आपके पास अगर ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे तो फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ ऑब्वियस दैट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ इट्स as its end product has information that is economically worthwhile for decision making. Further, accounting is concerned with providing both financial and non-financial information. Okay, तो अकाउंट में क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ओके, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में, ओके, कॉस्ट में क्या होता है कि आपको डिसीजन मेक करना होता है कि आपको, आप अगर बजटिंग में भी आप पढ़ोगे तो आपको बजट दिया जाता है, आपको इससे डिसीजन मेक करना पड़ता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो जो सारे एस्पेक्ट्स है ना, लॉ, उसके बाद टैक्स, ये सब चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है। ओके, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो
इसके बाद बोल रहा है कि मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जजमेंट्स, दिस इज़ पिक्चरली रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे इसका एक पिक्चर दिया हुआ है। देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन को तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन को आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, एक नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होता है और अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मतलब आपको फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं होता। ओके, और उसके बाद एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है जिसको आप नज़र रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और जो एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है उसको आपको कोई काम में नहीं आता। ओके, अकाउंटिंग में आपको जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो काम में नहीं आता। दो आपको ये भी आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है। ओके, बट हम अगर कॉस्टिंग की बात करें तो आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के एक है। ओके, वेट कीजिएगा थोड़ा देर। ये देखिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट। ओके, तो उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद द होल गैमेट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, this is the branch of accounting which deals with whole gamut and preparation of presentation of cost information. You know, financial accounting is all about finances, like it's how you got the capital, in where you invested in, how you take the loan. This is all about the financial one. But about the cost one, the product you are making, okay, the cost of the product, okay, making of the product, the labor, okay, then other expenses, the cost of other expenses and all the other things, fixed and variable, all the type wise thing. Okay, this is all important for cost accounting. Okay, now cost accounting, which is branch of accounting, deals with the whole, we talked about it. It is important to note that information provided by cost accounting system. Okay, so here it is said one. So if you see the downward, you will see that cost accounting system is the discussed subsequently under scope of cost accounting and also in module 6 of this study mat. Okay, तो ये बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर में भी आपको इस स्टडी मैट में ही लास्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेगी। जो इन्फॉर्मेशन है ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर, यहाँ पे आपको बस बेसिक कुछ चीज़ें बताई जा रही है और लास्ट में आपको एक मतलब जहाँ यहाँ पे आप जो भी सीख रहे हो लास्ट में आपको उसके पूरे के पूरे चैप्टर से। ओके, तो उसके बाद आता है कि इज रेफर्ड एज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विच पर्टिकुलरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होता है जो पे ये सारे जो चीज़ें हैं ABCDE करके यहाँ पे सब कुछ दिया है। ओके, सो फर्स्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वर्क और सर्विस। ओके, मतलब एक जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, अगर कोई पेंसिल हुआ है और या कोई सर्विस हम सेल कर रहे हैं, वो एक यूनिट का कितना कीमत है। ओके, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। मैं इनवॉइस प्राइस की बात नहीं कर रही हूँ या सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि एक जो पेंसिल है या कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस भी हम सेल कर रहे हैं, तो उसको बनाने में कितना हमको कॉस्ट लगा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, जो यूनिट कॉस्ट है वो। उसके बाद वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट और अ फैक्ट्री और एनी अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वेरियस एलिमेंट की बात कर सकते हैं। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको मतलब कॉस्ट शीट जब हम बनाते थे बचपन से, तो कॉस्ट शीट में हम क्या क्या यूज़ करते थे। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करते थे, डायरेक्ट लेबर यूज़ करते थे, और उसके बाद जो हम फैक्ट्री ओवरहेड,
उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब जो हम एक एक एलिमेंट की जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसका कितना कॉस्ट एक एक एलिमेंट में लगा उसके बारे में हमको पता चलता है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड द टेक्नोलॉजिकल लॉसेस। आप प्रोसेस कॉस्टिंग से जान पाओगे कि आपके प्रोसेस में आते हुए कितने लॉस हुए, कितने एबनॉर्मल लॉस हुए, कितने नॉर्मल लॉस हुए, और जो इन नॉर्मल लॉस को लाते हैं कि नहीं, एबनॉर्मल लॉस को लाते ही है कि नहीं, उसके बाद लाते हैं तो कैसे लाते हैं, कॉस्ट शीट में कैसे दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको जानने को मिलती है। तो उसके बाद आता है हम लोग के पास द कॉस्ट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, हाउ मेनी वर्क वी आर डूइंग टू मैन्युफैक्चर अ पेंसिल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, that number is very important also. Okay, then cost analysis for decision making. This is a very important topic, the decision making. It is the at most the most important fact of cost accounting. At the last we need to make the decision, right? We need to give the decision to the person who's for whom we are doing this cost accounting thing. So we at least after that cost system, everything, cost sheet, we taught about it, right? After all that budgets, materials and all that chapters, at the end we will talk about the cost analysis, which is important because of the decision making. Okay, so it is important note that okay, users of financial informations. तो हम जो बोल रहे थे ना, जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, तो वो कौन होते हैं? ओके, अकाउंटिंग इज often referred as a language of the business, which helps the business to communicate with the stakeholders, who are people who have an interest in an organization. Okay, so जो इन्फॉर्मेशन है हम क्यों बनाते हैं? ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। कोई डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, या फिर आप जिन्होंने हमको लोन दिया है वो हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। ओके, तो ये सबको हम एक साथ स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ओके, तो उनके लिए हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है कि हमको उनको बताना होता है कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ओके, हम लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रही है, ये हमको उनको बताना पड़ता है। बिकॉज अगर आप अगर शेयर होल्डर है और मैं एक कंपनी खोली, ओके, तो आप ऐसे ही मेरे को अपना पैसा नहीं देंगे, मेरे को आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती है। तो इसी यूज़ के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ होती है। ओके, तो thus the stakeholders of the business are the users of accounting information. ओके, सो कौन है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो ही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। हमारे लिए तो ये कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई काम में नहीं आने वाली ना लॉन्ग टर्म में, ये बस हम आपके लिए बनाते हैं। ओके, तो दिस पीपल आर कैटेगराइज एज मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, creditors and the government, and each of these groups have its own requirements for information. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे ऊपर 2 है, तो लास्ट में आप देख लीजिएगा, ऐसे आपको अगर वहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब आपको नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ आता है। तो ये जो चीज़ें ना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बिकॉज इससे शॉर्ट क्वेश्चन मतलब अगर MCQ है ना तो MCQ ज़रूर आ सकते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़नी है। ओके, स्टूडेंट मे नोट दैट इन पैरा 9 ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिपरेशन of and presentation of financial statements in accordance with Indian accounting standards issued by ICAI. Okay, the users of financial statements and their information needs and mentioned with specificity. And in para 10, the financial information need of investors and are set as the most important information need, as it is stated that their information need would suffice the information need of the other users. तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूजर्स है उनके लिए। ओके, ये बड़े पैरा का ना इसका छोटा सा मतलब है, जो इन्फॉर्मेशन हम उनके लिए बनाते हैं, जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये हमारे कोई काम में नहीं आता, ये सब काम में आता है जो यूजर्स होते हैं उनके लिए। ओके, हम तो हमारा काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, या अगर आप FM पढ़ोगे तो आपको और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। ओके, ये हमारा जो गोल होता है। ओके, प्रॉफिट कमाना, हम कैसे काम कर रहे हैं ये बस वो देखना चाहेंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो
इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे इंटरनल कौन कौन होते हैं, एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं ये बताया हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेक होल्डर्स आर इधर इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है कि मैनेजर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज़, क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स मतलब क्या होता है कि आपका जो शेयर होता है वो स्टॉक्स होता है, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टॉक्स खरीदते हैं, राइट। उनके लिए वो है इंटरनल, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ही आप मालिक बोलते हो ना, तो उनके लिए ही वो इंटरनल एम्प्लॉई हो जाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल आते हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, और गवर्नमेंट होता है, ओके। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ना पैसे नहीं देती, ओके, अगर जब तक ना आप बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप गवर्नमेंट आपको ख़रीदना ना चाहे, ओके। तो गवर्नमेंट को कि आप कोई इनलीगल कारोबार नहीं कर रहे हो, ऐसा वाला चीज़ जानने के लिए भी आपको एक्सटर्नली आपको उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसके बाद जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, आप अगर किसी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, ओके, तो आप उसको तो सारी चीज़ नहीं दे सकते ना कि देखिए ये चीज़ हुए है। आपको उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि जिससे कि उनको लगे कि नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर सकता है इन फ्यूचर, ओके। तो इसी बेसिस पे वो आप पोटेंशियल, मतलब कि वो इन्वेस्ट करे, ओके, किया नहीं उन्होंने, वो करे, इसीलिए आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है उनको, राइट। कि आपका मुंह देख के तो वो ज़रूर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है, ओके। सो दोनों जो स्टेटमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोनों लोगों के लिए, ओके। It is important to note that the management accounting is concerned with the provision of information to people within the organization, okay। जो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होता है, तो हमारे पास अकाउंटिंग कितने तरीके से होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो फाइनेंस को देखती है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग होता है जो हम लोग का चीज़ है, मतलब हम कोई भी चीज़ों की कॉस्ट को देखते हैं, ओके, कि कितना कम कर सकते हैं हम कॉस्ट को, ओके, या कितना हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं, ओके, कोई भी प्रोडक्ट से। उसके बाद आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल होते हैं वो भी बाहर के लोगों के लिए, जो कॉस्ट होती है वो भी आप इंटरनल एक्सटर्नल कर सकते हो, पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो टोटली इंटरनल के लिए होता है। मतलब मैनेजमेंट कैसे काम करेगी, आपको मैनेजमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, तो कैपिटल लेके आके, पर मैनेजमेंट को तो उसे मैनेज करना पड़ेगा ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो इंटरनल ही यूजर्स के लिए काम लगता है, ओके। मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग करते हैं वो इंटरनल यूजर्स के लिए लगता है। तो हम क्या जान पाए अभी कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है वो पूरी की तरीके से ही बाहर के लोगों के लिए, एक्सटर्नल लोगों के लिए, ओके, शेयर होल्डर्स, उसके बाद वहाँ पे जो आपको क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इन लोग के लिए, ओके। और मतलब सॉरी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इनके लिए होता है, ओके। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको दोनों के लिए करना पड़ता है, बिकॉज आपको दोनों को बताना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद जो मैनेजमेंट करना है वो टोटली ना इंटरनल के लिए होता है। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम लगाना है, काम करवाना है, ओके। तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे करवाना है, किससे, ओके। सो उसके बाद हम लोग के पास आता है provision is people within the organization to help them make better decisions and improve the efficiency and effectiveness of existing operations, whereas financial accounting is concerned with the provisions of information to external users, okay. Thus management accounting is often related to internal reporting while financial accounting is related to external reporting. Simple, मैंने जो बोला वही बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल जो होते हैं, मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट, उनके लिए बनाई जाती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंटरनल लोग होते हैं, लाइक मैनेजर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है, ओके। इसके बाद आती है कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द डिसीजन मेड। मतलब क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस है और फेलियर है, ये डिपेंड्स किस पे करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिसीजन किए हैं, ओके। तो डिसीजन कैसे करेंगे, कॉस्ट शीट या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही करेंगे। तो इसके लिए ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट लगती है। तो उसके बाद जो डिसीजन ये जो मैनेजर्स लेते हैं, वो ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फेलियर या सक्सेस डिपेंड करता है, ओके। उसी पे ये चीज़ बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ लॉकडाउन ब्रॉट अबाउट द कोविड-19, मिस्टर खुश भाई
okay, Keshu Bhai, okay, a vegetable vendor, adjusted to the new normal within few days and started online transactions and home delivery during 7 p.m. and 8 p.m. and 7 a.m. to 8 a.m. when lockdown was eased. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिस्टर केशु भाई है, ये एक वेजिटेबल सेलर है, मतलब ये सब्ज़ी जो होता है ना वो सेल करते हैं। तो इन्होंने ना जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने मतलब रोते नहीं रहे कि हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना ब्रेन चलाया और उन्होंने भाप लिया कि अब इसे ऑनलाइन करते हैं। तो उन्होंने ना 7 से 8 तक सुबह को और 7 से 8 तक रात को ये ऑनलाइन सेल करने के शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, उनका बिज़नेस ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता गया। ओके, तो उसी तरह while Mr. Bikram क्या किया कि who sells vegetable in the same bazaar was undecided and waited for the lockdown to end। तो यहाँ पे दो केस बोल रहे हैं। एक जो वो जो कोरोना चल रहा उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को चेंज किया क्योंकि ये चेंज इम्पोर्टेंट था उनके बिजनेस के लिए। और एक जन था जो बैठे रह गए कि उन्होंने सोचा कि कब कोरोना जाएगा उसके बाद वो अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करेंगे। बट तो आप खुद ही सोचो किसने प्रॉफिट किया होगा। ऑफ कोर्स जो जिन्होंने अपने बिजनेस को दोनों टाइम ही चालू रखा उन्होंने ही अपना प्रॉफिट ज़्यादा किया होगा। तो आपको भी ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ऑनलाइन में अगर हो सकता है कि कोई नहीं लेता बट कोई लिया तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको बहुत ज़्यादा टैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा हर एक स्टेप में। ओके, तो यही डिसीजन को मेक करने के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो this decision made by the two vegetable vendors is being made on the basis of the information they possesses at the time of making the decision। तो ये डिसीजन उन्होंने कैसे किया, उनके पास उस टाइम पे जब मेक करना था उस टाइम पे जितने इन्फॉर्मेशन थे उन्होंने उनको गैदर किया और उसके बाद उन्होंने जो नॉलेज अर्न किया उससे उन्होंने अपना डिसीजन मेक किया। ओके, शायद मिस्टर खुशू भाई जो भी हो, मिस्टर के, ओके, मिस्टर के को शायद लगा होगा कि नहीं मुझे ऑनलाइन करना चाहिए और मिस्टर बी को शायद ये रिस्क नहीं लेना था, उन्होंने उनको शायद वेट करना था। तो दोनों ही आप अपने डिसीजन पे काम किया। ओके, तो यहाँ पे जो 3 नंबर है वो पढ़ लेते हैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड is being used here for the sake of understanding the link between a decision and a success or failure of a business। तो ये जो फाइनेंस इंफॉर्मेशन ना कोविड का जो था ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें इससे कोई ना फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं है, राइट। आप यहाँ पे कोई नंबर आप देख रहे हो तो ये कोई फाइनेंशियल नंबर वाला न्यूमेरिकल अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, बस यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब मंदी आएगी या ये सब कुछ नहीं बताया, बस कोविड आया है तो इसलिए ये जो है इन्फॉर्मेशन है नॉन फाइनेंशियल। तो ऐसे आपको पता चल रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, thus one of the basic aspects of accounting is to generate quality functional financial information for the users such that they can make efficacious decision making which lead to successful business। okay, at the end आपको success ही चाहिए, right। For the above discussion it is apparent that the main purpose of accounting is to create financial information which is used by users internal and external, right। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हम मेक करते हैं वो और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पर्पस होता है किसके लिए, कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स है वो डिसीजन मेक कर पाए, राइट। देयर इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ईच इंडिविजुअल यूजर्स। ओके, तो कोई भी हर एक यूज़र के लिए एक इंडिविजुअल चीज़ें होती है। लाइक अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं शायद उनका कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीवी रेशियो ये सब देखूंगी, राइट। कोई अगर उनका चेक करना चाहता है ऑडिट, वो सब चीज़ें चेक करेगा, राइट। तो ऐसे ही जो यूज़र्स होते हैं उनकी तरीके से ही उनकी इंफॉर्मेशन वेरी करते हैं, राइट। While the internal user would require financial information which would provide information to people within the organization to help them make better decisions and improve the efficiency and effectiveness of existing operations, ultimately leading to a successful business. This is the arena of management accounting, and the financial information is referred as
as cost information for the purpose of this study note, while financial accounting is concerned with the provision of information to users external to the organization. ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वहाँ पे यहाँ पे यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह आप कॉस्ट अकाउंटिंग को भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो दो चीज़ें करीब करीब एक ही है. जो मैनेजमेंट होता है वो ही सिर्फ अलग है. ओके, जो मैनेजमेंट के लिए ही बस काम में आती है. ओके, तो इसके बाद वाला जो चीज़ है, मैं एक काम करती हूँ, वेट कीजिए थोड़ा देर. तो इसके बाद है कि इट इज़ of prime importance to point out that cost accounting and management accounting are often used interchangeably, though there is significant difference between the two in respect of the purpose they serve and the scope of the two. Okay, so इसके बारे में हम इन फ्यूचर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस भी पढ़ने वाले. ओके, सो आप इसको ध्यान रखिए. इन दोनों जो चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट बेसिकली एक है, बट हम दोनों चीज़ें अलग अलग कारण के लिए बनाते हैं. राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कसेस द nuances of the purpose of cost accumulation for fixation of sale price, valuation of inventory, एंड टेकिंग अदर ऑपरेटिंग डिसीजंस. सो कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए बनाते हैं हम? कॉस्ट अकाउंटिंग इसके लिए बनाते हैं कि हम कॉस्ट एक्यूमुलेशन कर पाए, कि हम सेल प्राइस कितना करें, कोई चीज़ हम बनाने में कितना कॉस्ट लगा, इसके बाद ही तो आपको उसके बाद उसका सेल प्राइस आप दे पाएंगे. राइट, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद आपके इन्वेंटरी में कितना अभी प्रोडक्ट है, कितना लाना है, कितना देना है, कितना इशू करना है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग से. आपको और भी मिलेगा कि आप ऑपरेशनल डिसीजन ले पाएंगे. ओके, कि आपको कैसे ऑपरेशंस करनी है. राइट, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है, और एक्सटर्नल जो होते हैं लोग, उनको रिपोर्टिंग करने के लिए भी ये डिसीजंस काम में आते हैं एज एंड when necessary. Right, whereas management accounting relates to the provisions of appropriate information for decision making. Okay, decision making planning, control and performance evaluation. Now, however, a study of the literature reveals that the distinction between cost accounting and management accounting is not clear cut, and the two terms are often used सिनोनिमसली. ओके, जो क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये कभी कभी ना सिम्बोलाइज कर जाता है कि एक साथ ही बोला जाता है साइमल्टेनियसली. ओके, बट ये एक चीज़ नहीं है. ओके, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बट ये जो चीज़ें ना दो अलग अलग चीज़ें हैं. जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा. पर बाहर से जो लोगों को लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग काइंड ऑफ सेम है, बट नो, इट इज़ नॉट. बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो सेम है. लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमको डिसीजन मेक करना पड़ता है, मैनेजमेंट में भी तो वही करना पड़ता है. राइट, तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमको, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं. राइट, 4 में क्या बोला, फॉर डिटेल डिस्कशन रीडर्स में रिफर चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 8th एडिशन ऑफ. तो ये जो अगर आपको कोई एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पे बुक का नाम दिया हुआ है, आप वहाँ से आपको चैप्टर 1 बस पढ़ना की ज़रूरत है. ओके, तो आपको उसके बाद बहुत सारे डिसीजन आपको लेने आपको मिल जाएंगे. ओके, तो इसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, हम क्यों करना चाहते हो. राइट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी से ही तो आपको पता होना चाहिए कि ये CA से अलग क्यों है, और ये CS से अलग क्यों है, और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है उनकी तरह ही. राइट, तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वॉज इनिशिएटेड इन 1494. सिंस देन टिल द आफ्टर पीरियड द इंफॉर्मेशन the Industrial Revolution, cost accounting remained as a small branch of financial accounting. The need for information on internal operation and the competitive business environment shared by the Industrial Revolution acted as catalyst in the development cost accounting firms such as textile mills and railroads.
where compared to this is internal administrative procedures to coordinate the various operations involved in the performance of the basic activity of conversion of raw material into finished goods by textile mills and the transportation of passengers and freight by the railroads. तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको हिस्ट्री बताई जा रही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले तो सी ही थे बस, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग को इतना महत्व क्यों दिया गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ के ज़रूर समझ में आ जाएंगी. उसके बाद ड्यूरिंग 1880s द न्यूली फॉर्म mass distribution and mass production enterprises adopted the internal accounting reporting system of the railroads to their own organizations. Okay, but all this along with the adaptations were exclusively focused on direct labor and direct material, which is prime costs, right? तो आज का बस मैं इतना ही रखती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़ के आए पूरा. ओके, और कल से हम पूरा जो हाफ हिस्ट्री है ये और जो बाकी का चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और बाकी का कंटिन्यू करेंगे. तो आज 15th पेज तक हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम मतलब 7th पेज तक हुआ है. ओके, तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा आप रिवाइज़ करके आइएगा और जो चीज़ें हैं वो पढ़ के आइएगा. ये सब सारी चीज़ें हैं ना जो बिग क्वेश्चंस के लिए नहीं लगेंगी. ओके, बट स्मॉल क्वेश्चंस के लिए लग सकती है. तो आज का वीडियो इतना तक ही. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में.